एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के एमसीक्यूज करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द फादर्स एज इज 6 times हिज सन्स एज। 4 years hence द एज ऑफ द फादर विल बी 4 times हिज सन्स एज। द प्रेजेंट एजेस इन ईयर्स ऑफ द सन एंड द फादर आर रिस्पेक्टिवली 4 and 24, 5 and 30, 6 and 36, 3 and 24। देखिए, इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए पहले हमें क्या करना होगा, स्टेटमेंट पढ़ते रहना होगा और उसी से एक एक इक्वेशन फ्रेम करते रहना होगा। जैसे पहली लाइन है, द फादर्स एज इज 6 times हिज सन्स एज। दो की बात हो रही है, फादर्स एज और सन्स एज की, तो हम क्या कर लें, लेट कर लें। यहाँ पे लेट कर लें कि फादर्स एज क्या है, एक्स मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, एंड सन्स एज क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब पहला स्टेटमेंट पढ़िए फिर से, द फादर्स एज इज 6 times हिज सन्स एज। तो फादर की एज क्या है, बेटे की एज से 6 गुना है। तो बेटे की एज क्या मानी हमने, एक्स, और फादर की एज क्या मानी, वाई। तो फादर्स की एज कितनी गुना, 6 गुना। पहली इक्वेशन बन गई, सिंपल, आ गया समझ में। 4 years hence, अब 4 years hence का मतलब 4 साल बाद। तो जब 4 साल बाद या 5 साल पहले होगा तो क्या होगा, y + 4 = x + 4। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं। द एज ऑफ द फादर विल बी 4 times हिज सन्स एज। सन की एज का कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। किसकी 4 गुना हो जाएगी, फादर्स की एज की। फादर्स की एज की बात हो रही है तो किस में ऐड कर दीजिए, 4, सन्स की एज में। मतलब जो फादर की एज है वो सन की एज का 4 गुना हो जाएगी। हो गया, ये आपकी बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। y + 4 = 4x एंड 4 4 = 16। तो 4x + 4 4 = 16। अब इसको इधर ले आइए तो क्या इक्वेशन बन जाएगी आपकी, पहली है y = 6x। तो y = 6x, ये आपकी पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है आपकी y + 4 = 4x + 16। तो y + 4 = 4x + 16, ये आपकी बनी दूसरी इक्वेशन। अब आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो y की क्या है, 6x + 4 = 4x + 16। x टर्म एक तरफ ले आइए और जो नंबर्स हैं वो एक तरफ ले आइए। 6x - 4x = 16 - 4, कितना हो जाएगा, 2x = 16 में 4 गया, 12। तो x = कितना आ गया, 12/2, 6। तो x की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, तो अब y की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो y = 6x, तो 6 × 6 36। तो फादर्स की एज कितनी हो गई, 36, और सन्स की एज क्या हो गई, 6। चूँकि ये MCQs हैं तो आप सिर्फ एक की वैल्यू निकालिए, x की निकाल लीजिए या y की निकाल लीजिए, और ऑप्शंस में चेक कर लीजिए। अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है एक की वैल्यू निकालने से, तो आप दूसरे की वैल्यू निकाल कर टाइम ना बर्बाद करें। तो ऑप्शन 3, 6 and 36, तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 numbers are in the ratio 5:6. If 8 is subtracted from each of the numbers, the ratio becomes 4:5. Then the numbers are। तो हमें क्या करना है, एक एक लाइन पढ़नी है और उससे इक्वेशन बनाते चलना है। अब यहाँ पे रेशियो, जब भी रेशियो वाले क्वेश्चन है तो आप लेट कर लीजिए, कोई भी रेशियो x/y है। 2 numbers x और y इन द रेशियो x/y, किसके इक्वल है, 5/6 के। ठीक, एक इक्वेशन आपकी बन गई। अब आप इसको करिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 6x = 5y। अब इसको और कायदे से लिख लीजिए, 6x - 5y = 0। ये आपकी बन गई पहली इक्वेशन। अब दूसरी क्या कह रहा है, इफ़ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स। अगर x से भी 8 सब्ट्रैक्ट करें, y से भी 8 सब्ट्रैक्ट करें, द रेशियो बिकम्स 4:5। तो क्या रेशियो बन जाएगा, 4:5। तो नंबर्स क्या होंगे, मतलब x की वैल्यू y की वैल्यू में निकालनी है, तो माइनस कर दिए, x - 8 y - 8, तो रेशियो क्या बन गया, 4/5। ये आपकी इक्वेशन बन गई।
अब आप क्या करिए, इसको क्रॉस करिए और इक्वेशन बना लिए और दोनों को सॉल्व कर लीजिए। चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करिए चाहे एलिमिनेशन मेथड से करिए, वो आपकी मर्ज़ी है। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ टिक लगाना है, ये MCQ है। चलिए तो अब हम सॉल्व करते हैं। इक्वेशन क्या है, x माइनस 8 अपॉन वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 4/5। चलिए x माइनस 8 अपॉन वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 4/5। कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 5x माइनस 8 इज इक्वल टू 4y माइनस 8। करिए 5x माइनस 40 बराबर 4y माइनस 32। ठीक, अब 5x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 32 और ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू के इस साइड आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा साइन प्लस 40। तो 5x माइनस 4y इज इक्वल टू क्या हो गया 8। ये आपकी बन गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक, पहली इक्वेशन आपकी बन चुकी है 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 0 और आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 8। लिख दीजिए यहाँ पे। आपको जो मेथड अच्छा आता है, सब्स्टिट्यूशन आता है सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करिए, एलिमिनेशन आता है आप एलिमिनेशन से सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए अब पहला वाला हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन से करा था, अब ये वाला हम लोग एलिमिनेशन से करेंगे। तो इसको कोई भी एक नंबर को आप क्या करिए, वैल्यूज़ बराबर करिए। तो 5 और 4 को लेते हैं, तो 5 इसको इससे कर दीजिए और इस वाले को ऊपर कर दीजिए और इस वाले को नीचे से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये पूरी इक्वेशन को 4 से कर दिए और इस पूरी इक्वेशन को 5 से कर दीजिए। 24x माइनस 20y इज इक्वल टू 0। 5 5 ज़ा 25x माइनस 5 4 ज़ा 20y इज इक्वल टू 40। अगर यहाँ पे प्लस होता और यहाँ पे माइनस होता तो हमें साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अपने आप से कट जाते हैं। चूँकि ये दोनों माइनस माइनस में है तो हमें क्या करने होंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो ये साइन चेंज कर देते हैं, सब्ट्रैक्शन में माइनस है प्लस कर दिया, यहाँ पे प्लस है तो क्या कर दिया, माइनस का साइन लगा दिया, यहाँ पे प्लस है तो माइनस का साइन लगा दिया। ये कट गया, क्या बचा, माइनस एक्स इज़ इक्वल टू माइनस 40। तो माइनस माइनस कट गया, क्या ये वैल्यू, x इज़ इक्वल टू 40। अब ये वाली वैल्यू आप चाहे इस इक्वेशन में रखिए चाहे इस इक्वेशन में रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन कि y की वैल्यू निकालना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। ओके, 0 48 44 50, तो दो तो ऑप्शंस आपके कट गए। अब दो ऑप्शंस में x की वैल्यू 40 आ रही है, ठीक है, और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसका मतलब है। तो चलिए निकालते हैं y की वैल्यू। x की वैल्यू आ गई आपकी 40। अब 6x माइनस 5y इज़ इक्वल टू 0 में x की वैल्यू रख देते हैं। तो 6 इंटू 40 इज़ इक्वल टू 5y। जब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में निशान जाएगा। तो 6 4 ज़ा 24, 240 0 लगा दिया, इज़ इक्वल टू 5y। y इज़ इक्वल टू 240 डिवाइड बाई 5, तो ये कट कर दीजिए। 5 4 ज़ा 20, 5 8 ज़ा 40, तो y की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आ गई, 48। अब ऑप्शन आप चेक कर लीजिए, कौन सा ऑप्शन है, बी, 40 और 48। अगर आपको आंसर चेक करना है कि आपका आंसर सही है कि गलत है, तो आप कैसे कर सकते हैं, एक छोटी सी ट्रिक है कि आप बिना y की वैल्यू निकाले भी आप चेक कर सकते हैं कि 42 होगा कि 48 होगा। अगर हम 40 और 42 रखेंगे, ठीक है, तो ये कितना है, 2 2 ज़ा 4 0, 2 1 ज़ा 2, तो ये रेशियो आएगा 20:21, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम 40 और 48 को रख के चेक करते हैं। जब हमने 40 48 को रखा तो क्या हुआ, 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, तो 5:6 आ गया। मतलब यही क्या है, मेरा ऑप्शन सही होगा। चेक भी हो गया आंसर भी आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 इज़। ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, तो आप सॉल्व ही कर लेंगे। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। फटाफट कट कर दीजिए y की वैल्यू, x जोड़ दीजिए। अब यहाँ पे कहेंगे साइन नहीं चेंज किया, तो साइन क्यों चेंज करें, एक माइनस में एक प्लस में, अपने आप से कट जा रहे हैं। जब अपने आप से कट जाते हैं तो हम सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। अगर ये साइन माइनस में होता तो हम सब्ट्रैक्ट करते, सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, साइन आपका चेंज हो जाता है। 4 + 2 6,
तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3। चेक कर लीजिए 5 एंड 3, तो y की वैल्यू 3 तो हो नहीं गई, x की वैल्यू 5 है, 3 - 1 3, तो आपका ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 आप कट कर दीजिए। अब बचा ऑप्शन 1 एंड 3, तो आपको y की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप रख दीजिए x - y। इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि ओरली निकल आना चाहिए था, इज इक्वल टू 2, तो 3 - y इज इक्वल टू 2। अब हम 2 को इधर लाएंगे और y को इधर ले जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 3 - 2 इज इक्वल टू y, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1 आ गई, तो कौन सा ऑप्शन 3 आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षिता हैज़ ओनली ₹1 and ₹2 coins with her. If the total number of coins that she has is ₹50 and the amount of is 50 and the amount of money with her is ₹75. ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स उसके पास 50 हैं एंड रुपीज़ उसके पास कितने 75 हैं। देन नंबर ऑफ ₹1 and 2 coins इज, तो अब नहीं मालूम हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, तो चलिए हमने पहली लाइन पढ़ी तो हमें पता चला 1 और 2 के सिक्के मिलाकर उसके पास टोटल सिक्के कितने 50, तो हम लेट कर लेंगे कि 1 रुपी कॉइन कितने हैं x हैं और 2 रुपीज़ कॉइन क्या है y है। टोटल उसके पास कितने हैं कॉइन्स हैं 50 हैं। एक इक्वेशन आपकी बन गई, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब दूसरी लाइन पढ़ते हैं, एंड द अमाउंट ऑफ मनी इज़ विद हर इज़ ₹75। इसी लाइन में इक्वेशन छुपी है। अमाउंट ऑफ मनी मतलब 1 के आप कॉइन्स और 2 के कॉइन्स आप जोड़ दीजिए तो उसके पास कितने रुपए होंगे 75। तो ये क्या बन गई इक्वेशन, x + 2y = 75। समझे इक्वेशन कैसे फ्रेम कर रहे हैं, यहाँ पे इक्वेशन क्या बन गई, x + 2y = 75। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये x अब यहाँ पे क्या है साइन सेम है, तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होंगे साइन चेंज हो जाएंगे, चेंज कर दीजिए। x कट गया, ये कितना आया -y = -25, तो माइनस माइनस कट गया तो y कितने 25। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला 35 एंड 15 नहीं, 35 एंड 20 नहीं, 15 एंड 35 नहीं, 25 एंड 25 यस, तो a की वैल्यू दी है 25, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जब x + y कितना है 50 है, तो y की वैल्यू 25 आ रही, तो x कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। निकालने की ज़रूरत नहीं है आपको टाइम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD are angle A is equal to 6x plus 10 degree, B is equal to 5x degree, angle C is equal to x plus y degree and angle D is equal to 3y minus 10 degree. Then value of x and y are. तो आपको पता होना चाहिए कोई भी आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो जो अपोजिट्स जो एंगल होते हैं अपोजिट एंगल उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो A और C का सम कितना होगा मिलाकर 180 के इक्वल, और B और D का कितना होगा 180 के बराबर। बस आपकी क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगी, सॉल्व कर लीजिए और x और y की आंसर आ जाएगा। x और y में सब अलग अलग हैं तो कोई भी आप निकाल लीजिए। चलिए करते हैं सॉल्व। तो पहले हम एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A की वैल्यू क्या है आपकी क्वेश्चन में दी हुई है 6x + 10, तो एंगल A की वैल्यू हो गई आपकी 6x + 10, 6x + 10। ओके, एंगल C की वैल्यू कितनी दी हुई है आपकी x + y। ओके, x + y इज इक्वल टू 180। सॉल्व हो जाएगा 6x + x 7x + 10 + y इज इक्वल टू 180। तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 7x + y इज इक्वल टू 170। ये आपकी एक इक्वेशन फ्रेम हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अब एंगल B को और एंगल D को आप जोड़ दीजिए। तो 5x + 3y, जब आप एंगल B और D को जोड़ेंगे किसके इक्वल होगा 180 के। तो 5x कितना था -3y, 5x एंड 3y - 10 ओके, प्लस 3y - 10 इज इक्वल टू 180। तो 5x ये इधर चला जाएगा,
5x प्लस 3y इज इक्वल टू 190। ये क्या हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन फ्रेम हो गई। फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये थी, तो अब आप क्या करिए, पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बराबर करने के लिए, तो ये बन जाएगी आपकी 21x प्लस 3y इज इक्वल टू 17 3 ज़ा 51, तो 510। यहाँ पे आप प्लेस कर दीजिए इसको आप, 21x प्लस 3y इज इक्वल टू 510। अब ये की साइन सेम है तो ये क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। कर दीजिए रिवर्स, कट गया। 21 में 5 जाएगा, कितना बचेगा 16x माइनस इक्वल टू, इसको आप माइनस करिए, 510 को 190 से करिएगा, 190 को 510 से मत कर दीजिएगा। ओके, तो आपका आंसर आया 320 माइनस साइन, माइनस माइनस करिए। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, जल्दी से बताइए। 16x इज इक्वल टू 320, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 320 अपॉन 16, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 20 है ऑप्शन में, ये पहला ही ऑप्शन है। x इज इक्वल टू 20 डिग्री, अब x इज इक्वल टू 20 डिग्री तो किसी में नहीं है, तो हमको सारे ऑप्शंस y की वैल्यू निकालने में टाइम ही नहीं वेस्ट करना है और ऑप्शंस भी नहीं देखने, पहला ही ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 8। अब ये नेक्स्ट टाइप का है, द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स एक्सीड्स नंबर बाय 18, देन द गिवन नंबर इज। देखिए जब ऐसे आ जाए तो आपको एक चीज़ याद रखनी, 10x प्लस वाई। ठीक है, y आपका क्या होता है, यूनिट्स डिजिट है, और आपका ये x क्या है, टेंस डिजिट है। जैसे हमने कहा 25, ठीक है, तो ये 5 वंस है, मतलब y है, और 2 क्या है, x है, तो इसको हम रखेंगे 10 इंटू 2 प्लस 5, तो आपका 20 प्लस 5 25 आपका आंसर आ गया। अंडरस्टूड। तो इस प्रॉब्लम में ये रोल, ये जो 10x प्लस वाई है, ये रोल बहुत अच्छा प्ले करता है, बहुत ज़्यादा प्ले करता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे टेंस डिजिट यूनिट्स वंस वाला, तो आपको क्या लगाना है, 10x प्लस वाई। जल्दी से समझ लीजिएगा कि किसकी बात हो रही है, 10x प्लस वाई की बात हो रही है। चलिए आप क्या कह रहा है, पहली लाइन पढ़िए, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, मतलब जो 10x और y है, इसमें जो डिजिट हैं उनका सम कितना है, 8 है। सिंपल, एक इक्वेशन आपकी बन गई। नेक्स्ट, द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। अगर हम इनको रिवर्स कर दें, y को इधर ले आए और x को इधर ले आए, तो क्या हो जाएगा 10y प्लस x, ठीक है, माइनस एक्सीड्स मतलब माइनस 10x प्लस y इज इक्वल टू 18। मतलब जब रिवर्स करने पर जो ओरिजिनल नंबर है उसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा डिफरेंस। तो अब बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 10y प्लस एक्स माइनस, जब बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस लगाओ, इसको ब्रैकेट में लिखिएगा तो गलती नहीं होगी, वरना आधे बच्चे क्या करेंगे, माइनस 10x प्लस वाई लिख देंगे, फिर आएगा आंसर गलत, फिर कहेंगे मैथ्स अच्छी नहीं लगती। ठीक है, तो छोटी छोटी बेसिक्स पे ध्यान दीजिए, आपको मैथ्स अपने आप से अच्छी लगने लगेगी। तुम माइनस साइन लगाया, माइनस 10x, तो ये क्या हो जाएगा, साइन आपका चेंज हो जाएगा। अगर आपका ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन लगाए तो जो भी अंदर साइन है वो आपके चेंज हो जाएंगे। अगर आपका यहाँ पे प्लस होता तो अंदर जो भी साइन है वो साइन रहेगा। ठीक है, तो 10x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, तो 10y में y माइनस हुआ 9y। ठीक है, 10x में माइनस 9x इज इक्वल टू 18, ये आपकी बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब हम इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। पेन और कॉपी हाथ में ही पकड़ लीजिए और साथ में करते जाइए, तभी हो पाएगा। 9y माइनस 9x, अब देखिए माइनस 9x है, ठीक है, प्लस 9y है, इज़ इक्वल टू 18। यहाँ पे आधे बच्चे रखने में ही गड़बड़ कर देंगे। ठीक, अब हमें क्या करना है, इक्वेशंस को बराबर करनी है, तो पहली इक्वेशन को क्या करना होगा, 9 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 9x प्लस 9y इज इक्वल टू 9 8 ज़ा 72, और दूसरी क्या आपकी माइनस 9x प्लस 9y इज इक्वल टू 18।
एक प्लस का एक माइनस का है तो आपको सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत है, साइन चेंज करने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं। कट कर दीजिए। 9 9 18 वाई, तो ये कितना हो जाएगा 90। तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 90/18, 18 5 ज़ा 90, तो y की वैल्यू आपकी आ गई 5। ठीक, अब y की वैल्यू 5 आई है और इस केस में आपको दोनों वैल्यू निकालनी पड़ेंगी x और y की, तभी जो है आपका क्या होगा डिजिट नंबर बनेगा, वरना आपका नंबर ही नहीं बन पाएगा। चलिए अब हम x की वैल्यू निकालते हैं, तो x + y = 8, तो y की वैल्यू कितनी है 5, यहाँ रख दीजिए, इधर जाएगा माइनस में होगा, तो 8 - 5 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3। जब आपकी x की वैल्यू 3 आ गई तो अब आपको यहाँ पे नंबर बनाना है कि कौन सा नंबर होगा। x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है, 53 होगा कि 35 होगा, और किसी में तो 3 और 5 है नहीं। चलिए बताइए जल्दी सोचकर। x की वैल्यू है आपकी 3, y की वैल्यू आई 5, तो आप 10x + y में रख दीजिए, तो 10 × 30 और y + 5 कितना बन गया 35। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। हर क्वेश्चन अलग अलग है टाइप का, तो हर क्वेश्चन को आप लोग एक बार एटलीस्ट लगाइएगा, फिर जब दूसरा पार्ट आएगा उसमें और क्वेश्चंस होंगे अलग अलग तरीके के, तो उनको सॉल्व करिए। बस आपको इक्वेशन फ्रेम करने आनी चाहिए। सॉल्व तो इंसान कर लेगा, लेकिन इक्वेशन फ्रेम नहीं कर पाते हैं अच्छे बच्चे, रटते हैं। रटिए नहीं, इक्वेशन को पढ़िए, पढ़ने से क्या होगा इक्वेशन अपने आप से फ्रेम होती चली जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन, अब बात आई फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन को हम लोग कैसे लिखते हैं x/y के फॉर्म में। 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट्स बिकम 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। तो जब न्यूमरेटर क्या होता है ऊपर वाला, डिनोमिनेटर क्या होता है नीचे वाला, न्यूमरेटर में अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फ्रैक्शन कितना बन जाएगा आपका 1/3। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 3x - 1 = y, तो 3x - 3 = y। देखिए आपके सिलेबस में एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपको जो मेथड इजी लगे आप वो अप्लाई करिए, क्योंकि किसी को क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके नहीं दिखाना है, सिर्फ ऑप्शंस को आपको टिक लगाना है। अब की बार आपका पैटर्न है MCQ, तो आप कोई भी आपको जो इजी लगे आप उससे सॉल्व करिए। कोई एक मेथड पकड़ लीजिए, उसी के साथ सॉल्व करते चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई नहीं देखने वाला, बस आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए। ओके, तो ये इक्वेशन बन गई आपकी 3x - y = 3, पहली बन गई, आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन फ्रेम करते हैं। नेक्स्ट क्या है, एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। अगर 8 ऐड होगा डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 1/4। तो x तो आपकी बार ऐसे ही रहेगा, y + 8 = 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4x = y + 8, तो क्या बन जाएगी 4x - y = 8। तो ये आपकी पहली इक्वेशन है, ये आपकी दूसरी इक्वेशन है। y आपके हैं तो आपको मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस ऐसे ही रखिए, आंसर आ जाएगा। तो क्या होगा 3x - y = 3। आपकी दूसरा क्या है 4x - y = 8, तो 4x - y = 8। अब आपको क्या है, इसमें साइन आपके दोनों सेम है, इसलिए आपको क्या करना होगा सब्ट्रैक्ट करके साइन को रिवर्स करना होगा। तो ये कट गया, ये कितना आया -x = 8 में 3 को माइनस किया 5 -5 माइनस कट गया, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 5। अब आप देख लीजिए डिनोमिनेटर सब में सेम है 12 12 12, सिर्फ न्यूमरेटर की वैल्यू आपकी अलग है। तो आपका x की वैल्यू आपने निकाली ली 5, तो आपका क्या हो गया ऑप्शन 3 से। कुछ बच्चे क्या करेंगे y की वैल्यू भी निकाल के बैठेंगे, नहीं, आप ऑप्शन देखिए, अक्लमंदी से थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग बस चलाइए, और आपके पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, आपको आधे में ही आंसर का आइडिया लग जाएगा। आप टिक लगाइए, आप दूसरे क्वेश्चन पे जाइए। ठीक है, तो इससे क्या होगा आप बहुत सारा टाइम सेव कर सकते।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू द थर्ड एंगल इफ़ द डिफरेंस बिटवीन टू एंगल्स इज 30 डिग्री, फाइंड द एंगल। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसे ही और वीडियोस मिलती रहें। ओके, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ इन अ ट्रायंगल द सम ऑफ टू एंगल, तो एक ट्रायंगल है, ठीक है, कोई ए बी सी, ये तो सबको पता है कि जो सम होता है ट्रायंगल का वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। चलिए, द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू द थर्ड एंगल। अगर ये एंगल हमने मान लिया x है और ये एंगल मान लिया हमने क्या है, y है, तो ये एंगल कितना होगा, तीनों का सम कितना होता है, 180 होता है। तो क्या हो जाएगा आपका, आपको सोचिए, एंगल सी आपका क्या होगा, इज इक्वल टू द थर्ड एंगल। तो आपका एंगल सी कैसे निकलेगा, तो आप 180 माइनस एक्स प्लस वाई कर दीजिए। अगर आप ये कर देंगे तो आपका एंगल सी निकल आएगा, और ये एंगल सी किसके इक्वल है, इन दोनों के सम के इक्वल है। ठीक है, तो इन दोनों के सम के इक्वल है, ये आपका एक इक्वेशन बन जाएगी। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन टू एंगल्स इज 30 डिग्री देन फाइंड द एंगल्स। अगर डिफरेंस कितना है, 30 डिग्री है, तो आपको एंगल्स निकालना है। चलिए हम इक्वेशन फ्रेम करते हैं। पहली इक्वेशन क्या बनेगी, सम ऑफ टू साइड्स, तो x प्लस वाई, ठीक है, और तीसरे एंगल के इक्वल है, तो तीसरा एंगल कितना निकला, तो 180 माइनस एक्स प्लस वाई, ये निकला था। चलिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 माइनस, क्या कहा था कि जब माइनस साइन हो तो यहाँ का जो अंदर का ब्रैकेट के अंदर का साइन होता है वो क्या हो जाता है, चेंज होता है, तो माइनस एक्स माइनस वाई। अब इनको ला इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, तो ये आपके बन जाएंगे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। इसको कट कर दीजिए तो क्या बन गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब हमें दूसरी इक्वेशन बनानी है। तो दूसरी इक्वेशन क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टू एंगल, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 30 डिग्री का है। तो बड़ा इजी है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 30 डिग्री, बस हो गई इक्वेशन। अब पहली इक्वेशन आपकी क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, रख दीजिए यहाँ पे, एलिमिनेट कर दीजिए, दोनों साइन अपोजिट है, कुछ नहीं करना है। 2x इज इक्वल टू 120, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 60 आ गई। अब इनमें से कोई एक इक्वेशन में रख दीजिए और y की वैल्यू फाइंड कर दिए, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 30, तो x की वैल्यू कितनी है, 60, इधर लाएंगे तो माइनस 30 इज इक्वल टू वाई, तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 30। ए की 60 ए की 30 है, तो कितना हो गया, 60 30 90। ठीक है, तो एंगल सी आपका कैसे निकलेगा, 180 माइनस 90, तो कितना आ जाएगा, 90। तो चलिए 60 30 90, तो 60 30 90, अगर आपने 30 60 भी निकाल लिया, 90 आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसे एक ऑप्शन मिल जाएगा कि ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव करते हैं। x प्लस 5y, ठीक है, इज इक्वल टू 34। ओके, x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 6। सॉल्व कर लीजिए, x और y की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर इसमें क्या करना है, आपको वैल्यू पुट करनी है। थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट दे दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 5y माइनस 2x। अब की बार x और y की वैल्यू नहीं निकालनी है, किसकी निकालनी है, 5y माइनस 2x की। ठीक है, 5y कट जाएंगे, x कटेंगे, नहीं कटेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों के सेम साइन है, इन दोनों के अपोजिट साइन है, इसलिए इनको कट कर दीजिए। तो ये क्या हो गया, 2x इज इक्वल टू 34 में 6 को माइनस करिए, कितना हो जाएगा आपका 28, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 14। ओके, अब आप y की वैल्यू निकाल लीजिए, x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 6, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आई थी अभी, 14, रख दीजिए, 14 माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 6, ये इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस, उधर जाएगा प्लस, तो 20 अपॉन 5y, तो y इज इक्वल टू कितनी आ गई, 4। ओके, y की वैल्यू आ गई 4, x की वैल्यू थी आपकी 14। हमें किस में रखनी है, 5y माइनस 2x में रख दीजिए, 5y माइनस 2x, आपकी y की वैल्यू कितनी आई थी, 4। ओके, तो 5 इंटू 4
सिर्फ सुनिए नहीं, कॉपी में आप लगाते भी चलिए ताकि आपके डाउट्स एकदम क्लियर होते चलें। जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता दीजिए कि ये चीज़ नहीं समझ में आई, फिर से समझा दी जाएगी, लेकिन आपको ये सॉल्व करते रहना होगा। तो आपका क्या आंसर आ गया, 20 - 28, आपका आंसर आ गया -8। तो 14 और 20 तो आपका कट हो गया। अब 8 दिया है, आधे बच्चे हमारे 8, अच्छा चलो 1 वाला 8 नहीं दिखेगा, 3 वाला लेकिन 8 ज़रूर दिख जाएगा। 90% बच्चे यही गलती कर जाते हैं जल्दबाजी में। अब हमें इतनी भी जल्दबाजी नहीं करनी कि हम ऑप्शन ही गलत लगा दें। यहाँ पे साइन किसका बड़ा है, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो साइन किसका बड़ा है, माइनस का है, तो आंसर किस में है, माइनस में। तो 8 नहीं करेक्ट होगा, क्या होगा आंसर, -8। ठीक है, आ गया समझ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 1 मार्क इज अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। ठीक है, हमने मान लिया कि जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, x है। ठीक है, और 1 मार्क्स अवॉर्ड करें तो 1 × x, वाइल हाफ मार्क इज़ डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। देखिए ये आपके पास एक और बेनिफिट है कि ज़रूरी नहीं कि आप x और y लेके सॉल्व करें। अगर आप x लेकर भी सॉल्व करके इक्वेशन बना सकते हैं, बना पा रहे हैं, तो आप बना लीजिए अगर आपका टाइम बच रहा है तो। ठीक है, अगर इक्वेशन आपने पढ़ी और आपका जो है x एक ही वेरिएबल में अगर चल रहा है और इक्वेशन फ्रेम हो गई और आंसर आ रहा है, तो आप क्यों ना बनाइए। आपको टिकी तो लगाना है, MCQ है, ऑप्शन ही तो देना, जो ऑप्शन करेक्ट है, चाहे वो x से लीजिए चाहे वो x और y से बनाइए, तो आपका क्या हो जाएगा, टाइम बच जाएगा। लेकिन जो क्वेश्चंस अगर 2 वेरिएबल्स वाले आ गए, तब जो है आपको क्या करना होगा, x और y की अलग अलग इक्वेशन बनानी होगी। ठीक है, while half mark is deducted for every wrong answer, Jayanti answered 120 questions and got 90 marks. How many questions did she answer correctly? तो उसने कितने आंसर करे, 120 क्वेश्चन उसने आंसर करे। ठीक है, और कितने मार्क्स उसको मिले, 90 क्वेश्चंस में 90 मार्क्स उसके आए। तो अगर हम राइट वाले में से रॉन्ग वाला माइनस कर दें तो क्या इक्वेशन फ्रेम हो जाएगी, यस बिल्कुल। तो ये क्या हो जाएगा, 120 - x। ओके, मतलब जितने उसने क्वेश्चन करे उसमें से हमने करेक्ट वाले निकाल लिए, तो क्या होगा, रॉन्ग आंसर्स आ गए। अब जब रॉन्ग आंसर आ गए तो रॉन्ग आंसर के लिए कितने मार्क्स थे, हाफ मार्क्स डिडक्ट थे, तो माइनस साइन, और टोटल कितना बन गया, 90। फिर से समझिए, ये आपका NCERT में भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि आधे बच्चे इसमें क्या होगा, क्वेश्चन गलत करेंगे और 60 आंसर निकालेंगे। ठीक है, कैसे, देखिए आप भी 60 निकाल लेंगे, तो ज़रा गौर से देखिए। 1 × x मतलब 1 मार्क कब होगा, करेक्ट आंसर के लिए, तो हमने मान लिया कि करेक्ट आंसर हमने x माना, तो 1 मार्क्स करेक्ट आंसर के लिए। वाइल हाफ मार्क इज़ डिडक्टेड मतलब माइनस फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। अब रॉन्ग आंसर कैसे निकालें, y से आपको लेट करना हो, y से लेट कर लीजिए कोई नहीं, लेकिन ये इससे भी हो जाएगा। तो 120 आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, जयंती ने कितने क्वेश्चन आंसर करे, 120। तो 120 में से अगर आप करेक्ट आंसर माइनस कर देंगे तो आपके क्या आ जाएंगे, रॉन्ग आंसर के नंबर आ जाएंगे। तो रॉन्ग आंसर के जब नंबर आ जाएंगे तो आप क्या करेंगे, हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे और टोटल उसको कितने मार्क्स मिले, 90, और ये जो बनेगा वो कितना हो जाएगा, 90 मार्क्स से बराबर। तो आपकी क्या हो जाएगी, इक्वेशन फ्रेम हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा आंसर, x - 120 अच्छा ये मल्टीप्लाई में भी है, तो 120/2 - x/2 = 90। अब आप सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व करने पे आपका आंसर फर्स्ट आएगा 100। ओके, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो x - 120/2 फिर क्या था, -x/2 = 90। इसीलिए कह रहे हैं कॉपी में आप भी लिखते चलिए, सॉल्व करते चलिए। ठीक है, इसी के साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। x माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, पहले सॉल्व कर लेते हैं। 120 - x = 90 हो गई आपकी सॉल्व। तो ये अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं, एक में भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसा आपको इजी लगे। तो हमने क्या लिया, LCM ले लिया। तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस, अब माइनस का साइन है तो जो ब्रैकेट में साइन होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हो जाएगा 120 + x = 90। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए 2x, तो 3x - 120 = 180।
तो ये आ जाएगा आपका 3x, ठीक है। 92 ज़ा 180, ओह सॉरी प्लस होगा, 3x इज इक्वल टू 180 प्लस 120, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 300। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 100। जल्दी में हमने कह दिया कि माइनस होगा, लेकिन ये प्लस होगा, ओके, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, तो जब इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 180 प्लस 120 ये बन गया 300। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 100। 100 है, यस, पहला ऑप्शन, ओके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।